कटनी महापौर और निगम आयुक्त नीलेश दुबे के द्वारा माधवनगर में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई, जहां 2 बड़े नालों को पाटकर और उनका रास्ता डायवर्ट कर नियम विरुद्ध तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महापौर प्रीति संजीव सूरी और निगम आयुक्त नीलेश दुबे को स्थानीय नागरिकों, निगम के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि स्थल पर कई दिनों से अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस स्थल पर 2 पुराने नालों को पाटकर उनके ऊपर निर्माण करने तथा नाली की दिशा परिवर्तित करने के कारण पानी का बहाव रुक जाने से बारिश के दौरान बस्ती में जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी। देखिए, कैंप में जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपको कोई भी नाली या नदी की दिशा नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत शिकायतें थी, उसको देखते हुए हम लोग सब यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब और पूरी टीम हमारी नगर निगम के, हमारे पार्षद साथी सभी एमआईसी के मेंबर। इसके लिए जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग हो रही है, पहली बात तो इतने नाले पाट दिए गए, बंद कर दिए गए। क्रॉसिंग नाला था, वो भी वहाँ रोड बना दी गई, और 1-2 घर भी निर्माण हो चुके हैं जहाँ नाला था वहाँ ढोल डालकर उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बारिश आएगी तो पानी जल भराव की स्थिति होगी। इसको देखते हुए मैं अभी कमिश्नर साहब से बोली हूँ कि रिकॉर्ड निकलवाइए, और साथ ही हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और शासन से भी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देकर इसकी जानकारी देंगे, और इस तरह के अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उस पर सख्ती से देखिए, जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है। पानी के निकास की व्यवस्था अनिवार्य है, और उस दृष्टिकोण से ये बताया गया कि यहाँ पर नाले को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, और उसमें पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस संबंध में भविष्य में बरसात में पानी भर जाएगा, उसके लिए टीम लेके आए थे। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात, अवैध कॉलोनी वाले मामले तो अलग होते हैं, उसमें तो FIR दर्ज करने तक का प्रावधान है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य है, जो जनता की सुविधा के लिए है, तो उस काम के लिए पूरी स्टडी करवा लेते हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर, और कहाँ से पानी का निकास संभव हो सकता है उस रास्ते को बना करके फिर लेआउट देके काम शुरू करेंगे। किनके द्वारा ये अवैध प्लाटिंग की गई रही और किनके द्वारा ये नाले से छेड़छाड़ की गई? अपेरेंटली आप किसी भी ज़मीन को देख करके ये नहीं बोल सकते कि दोषी कौन है, और मीडिया में किसी का नाम देना उपयुक्त नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे होता है, नाम किसकी ज़मीन थी, मुख्तारनामा किसको दिया हुआ है, प्लॉटिंग किसने की है, यदि जब उन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही किसी निर्णय पहुंचा जाता है, प्रॉपर नोटिस का प्रोविजन है अधिनियम के मुताबिक, नोटिस दी जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लंबे वक्त से प्लाटिंग चल रही थी, क्या नगर निगम